हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों ये अपडेट है सीएसआईआर की तरफ से, सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। दोस्तों सीएसआईआर में अभी डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। और ये काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पे लेवल यहाँ पर आप सभी लोग को मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा बेसिक रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों हम सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम कैरियर सेक्शन में नीचे आते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट स्टाफ। पहली चीज़, ये एक सरकारी नौकरी है, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन जो होती है दूर कर देता हूँ, सरकारी नौकरी है। दूसरी चीज़, परमानेंट नौकरी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। देखिए हम कैरियर सेक्शन में ये जो पहली चीज़ मेंशन है, लिंक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, जो कि आईटीआई वालों के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा वालों के लिए, अंडर द एडवर्टीजमेंट 01/2022। तो ये लिंक है, अप्लाई करने का लिंक है, ठीक है। ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का, देखिए दोस्तों, ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप डिप्लोमा वालों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा ये है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट अंडर द एडवर्टीजमेंट नंबर 01, ये फुल नोटिफिकेशन का लिंक है। यहाँ से मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, फॉर्म, फीस या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिया और आप देख सकते हैं सीएसआईआर सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2021। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 31 मई है, तो आपके पास एक महीने से ज़्यादा का टाइम है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता, ये जो लोकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोलकाता या गुजरात हो सकती है। पहली वैकेंसी देख सकते हैं आप। यहाँ पर टेक्नीशियंस के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर आपका, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, 10th के बाद आईटीआई किया हुआ है फिटर से, तो आप एलिजिबल है। टोटल 5 वैकेंसियाँ यहाँ पर है। यूआर की 2, एससी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की एक है। और पे लेवल आपका यहाँ पर 19,900 से 63,200। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किन किन ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। देखिए आईटीआई आपका चाहिए, ठीक है, 10th के साथ आईटीआई चाहिए। देखिए फिटर के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए अब मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए वैकेंसी। आगे नीचे और आते हैं तो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी है। तो आप जैसे जैसे इंस्टॉल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए वैकेंसी है, तो आपको अपनी ब्रांच के हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मशीनिस्ट के लिए भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए अप्रॉक्स वैकेंसी सबके साथ, और कहीं कहीं पे 2-2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। जैसे यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए देखिए यहाँ मांगा हुआ है कि आईटीआई होने के साथ अप्रेंटिसशिप चाहिए, या फिर आपके पास आईटीआई है और 2 साल का कहीं भी आप एज अप्रेंटिस ट्रेनी काम किया मशीनिस्ट ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब डायरेक्ट हम डिप्लोमा वालों के लिए बात कर लेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट की। देखिए बहुत अच्छी नौकरी, बहुत शांति सुकून की नौकरी है। प्रॉब्लम बस इस चीज़ में, एक चीज़ ये है कि आपको डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट। देखिए 35,400 बेसिक होने वाला है अप्रॉक्स। देखिए 35,400 से बेसिक स्टार्ट होगा, 1,12,400 तक आपका बेसिक हो सकता है। मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट है। ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलेक्शन, SC/ST को 5 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए अब यहाँ पर जो पहली वैकेंसी है TA01, जिसका पोस्ट कोड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी है। और इसके बाद TA02 जो कि मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। लेकिन हर में दोस्तों आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए वैकेंसी है, शेरामिक के वालों के लिए वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, केमिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। लगभग सभी लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। देखिए अब बीएससी वालों के लिए बात करते हैं। बीएससी वालों में एक अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा बीएससी वालों के लिए। अगर आपने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, पीसीएम से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट कोड के साथ दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आपकी अप्रॉक्स सैलरी अगर हम इन हैंड बात कर ले 35,400 बेसिस पे, तो करीब करीब ऑन एन एवरेज 60 से 62 हज़ार पर मंथ मिलने वाला है। इसमें आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल जो रिम्बर्समेंट होगा, ट्रैवल कंसेशन, कन्वेंस, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है। एक अच्छा सेक्टर है। अगर आप सुकून की जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगली चीज़ों को बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अप्लाई करने का लिंक, मैं जो लिंक दूंगा वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं वो भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं अभी आप सभी लोग को इसी वीडियो में दिखा दूंगा।
फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करानी है, NEFT RTGS कराना है इस बैंक अकाउंट में, इसका आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर नोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म जो आपको होगा उसे देखिए पोस्ट पे भेजना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप ये ऊपर लिखना पड़ेगा लिफाफे के ऊपर, और इस पोस्ट पे आपको अपना फॉर्म भेजना पड़ेगा। आपको पेमेंट जैसे मैंने बताया कि इस पे करा के आपका जो ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट वाइज पेमेंट करनी है। इसके बाद आपका जो भी नंबर UTR नंबर जो भी मिलता है वहाँ से पेमेंट करने हो, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखनी होगी, और इसके बाद प्रिंट निकाल के इस एड्रेस पे भेजना होगा। CSIR देखिए आप देख सकते हैं, द कंट्रोलर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता का एक एड्रेस है। विद इन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी इसकी भेजनी पड़ेगी। और ये इतने सारे देखिए डॉक्यूमेंट, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो चीज़ आप लोग नहीं भूल जाते, स्किप करते हैं, वही बताता हूँ। सेल्फ अटैच फोटोकॉपी ऑफ डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब 10th का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, चाहे आपने 10th किया, 12th किया, डिप्लोमा किया, ITI किया, वो एक्सपीरियंस का सभी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC से अप्लाई करें तो OBC का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, SC से अप्लाई करते हैं तो SC का सेंट्रल, इसी तरह ST का तो ST का, और EWS का अगर आपने अप्लाई किया तो ST EWS का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन वालों के लिए पहले एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट दोस्तों जैसे आपका एग्ज़ाम आप डिप्लोमा या ITI में जो आपका बोल सकते जो आपका वाइवा से पहले आपका जो टेस्ट होता था, एक आपको जो कोई भी जॉब मिलती थी करने को, उसी टाइप को आपको मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों की बात कर तो 2 वाट मीटर टेस्ट दे दिया जाए, या फिर नॉर्मल की जो चीज़ें लैब में आपको आप करते हो, इंडक्शन मोटर का जो टेस्ट करते हो, वो सब चीज़ें आपकी टेस्ट में पूछी जाती है। और इसके बाद आपका पार्ट सेकेंड होगा, जिसमें आपका OMR बेस्ड पेपर क्वेश्चन आएगा, जिसमें टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, कोई भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। उस 50 मिनट में दोस्तों आपको देखिए जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, पेपर सेकंड आपको देखो यहाँ पे मिलेगा 30 मिनट, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश के रहेंगे। और पार्ट सेकंड जो आपका रहेगा वो कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा, जिसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देखिए अब मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट यानी डिप्लोमा वालों के लिए तो पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इसका सेम ऐसे पेपर 1, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो पेपर फर्स्ट में आपका वही मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी से, 100 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। टाइम सेकंड पेपर होगा वो दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग है 1 निगेटिव मार्क, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे, सही होने पर, गलत होने पर 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसी तरह पेपर से थर्ड आपका दोस्तों 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और एक वहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इनके हेल्पलाइन नंबर से आप पूछ सकते हैं। ऑफिशियल साइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आप बता देते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। एक बार फिर से दोस्तों हम यहाँ पे CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ है लिंक, जहाँ पे लिंक लिखा हुआ है यहाँ से वो आप अप्लाई करने का लिंक है, और एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का लिंक ये वाला है। चलिए मैं लिंक वाले पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है देखिए वो अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट कोड के साथ दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और क्लिक हियर फॉर डिटेल्स के साथ दिया हुआ है। तो जिस भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लगभग सभी मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस कर दी है। तो जो कुछ भी रह भी गया हो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।